आज हम सैयद अत्तर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँचे हैं। सैयद अत्तर हुसैन शाह साहब अल-मारूफ़ मत्तू साहब जो यहाँ सेड़ी के मकाम पर रहते थे, इसी महीने की यानी जनवरी की 22 तारीख को उनका विसाल हुआ था और विसाल में जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजे में शिरकत की थी, वहीं आज यहाँ पर उनका उर्स मनाया जा रहा है और इसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हैं और अपने यहाँ खराज तहसीन पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीर अत्तर हुसैन शाह साहब उन्हें मत्तू साहब के नाम से जाना जाता था और वो यहाँ सेड़ी में रहते थे। भारी तादाद में लोग उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे पहुँचते थे, उनसे फैज़याब होते थे। लोगों से हमने बात की है और लोगों ने कहा है कि जिस भी मर्ज़ को लेकर लोग यहाँ आते थे वो मर्ज़ उनका ठीक हो जाता था। इवन के कैंसर के मर्ज़ का भी इन्होंने इलाज किया है। इसके अलावा बहुत लोगों की अक़ीदत मोहब्बत थी इनके साथ और आज भी यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों का ये जो तादाद है उसे देखने के बाद ये चीज़ ज़रूर दर्शाती है कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी उल्फत करते थे। आपको बताता चलूँ कि अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और सरपरस्त हाजी अब्दुल अज़ीज़ और जो तहसीलदार मंडी हैं उनकी तरफ से यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 2 शेड्स बनाए गए हैं, मज़ार पर एक टीन्स वगैरह डाले गए हैं और इसके अलावा एक और शेड की तामीर भी चल रही है। इसके अलावा और काम यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ कोई मुनज़्ज़म कमेटी या ट्रस्ट नहीं बना है। हमने उनके वर्सा से भी बात की है, उनका कहना है कि 40 तक तो शायद यहाँ लोगों का इसी तरह से एक जमगट्ठा रहेगा, आवाम आती रहेगी और उसके बाद यहाँ एक बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी, ट्रस्ट बनाया जाएगा और उसी के तहत जो है काम चलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मत्तू साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही एक ट्रस्ट जो है वो तश्कील दिया हुआ है। हो सकता है कि उसी ट्रस्ट को फंक्शन बनाया जाए और आइंदा उसी के तहत यहाँ पर कामकाज चले। तो आपको दिखाते हैं मुफस्सल रिपोर्ट। और ख़ास तौर से यहाँ पर पानी, बिजली और सड़क की काफ़ी किल्लत के मुतालिक लोगों ने बात की है कि सड़क की काफ़ी खस्ता हालत है, बिजली और पानी का भी यहाँ माकूल इंतज़ाम नहीं है। लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि इंतज़ामियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कम अज़ कम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन्हें यहाँ पर ज़रूर पूरा किया जाए। पानी, सड़क और बिजली का माकूल इंतज़ाम इस इलाके में। माशाअल्लाह, ये सेड़ी ख्वाजा के इमाम साहब हैं और ये भी यहाँ पे पहुँचे। इमाम साहब, मत्तू साहब का भी इंतकाल हो गया और बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं। किस तरह की शख्सियत थी वो, क्या कुछ कहेंगे आप उनके हवाले से? मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज इस पुरफितन दौर के अंदर मुझे नहीं लगता कि दौर हाज़रा में आज हमारी रियासत जम्मू कश्मीर ख़ुसूसन आज पीर सैयद अत्तर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस जो उनकी हयाती ज़ाहिरी से हम महरूम हो गए हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में पीर साहब की यहाँ पे मुरीदीन आती थी, चाहे वो मेंढर हों, राजौरी हों, रामबंद, दरहाल, पंजाब से रियासती सतह पर यहाँ पर पीर साहब के मुरीदीन आते थे। और आपने बज़ाहिर अपने आँखों से देखा है कि पीर साहब ने हयाती ज़ाहिरी में बहुत कम दुनिया से मोहब्बत की है। जितने भी यहाँ के मुरीदीन पीर साहब के आए, तरह तरह की बीमारियों में यहाँ, चाहे वो कैंसर हों, चाहे वो बवासीर जैसी बीमारी हो, वो हार्ट जैसी बीमारी हो, वो और मोहलिक बीमारियाँ जितने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से पीर साहब ने ज़रा बराबर भी अगर उसको यहाँ पर खाक दे दी तो अल्लाह ने उसको उसी में शफ़ा अता फ़रमाई। पीर सैयद अत्तर हुसैन शाह अली रहमत व रिदवान ये सैयद हैं, आले रसूल हैं। इनका जो आबाई वतन है वो पाकिस्तान है। अच्छा। पीर साहब का आबाई वतन जो पाकिस्तान है, ये सीढ़ियाँ एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, ये गालिबन ये जो दिगवार के पीछे वो जगह पड़ती है, तो उस सरहद में है वो। गालिबन पीर साहब को इस हमारी रियासत के अंदर लगभग 90 या 95 साल का ज़माना इनको यहाँ पर आ गया है। तो पीर सैयद अत्तर हुसैन शाह साहब, इनके वालिद मरहूम पीर सैयद यासीन शाह हुसैन थे। तो असल में जब ये पहली बार यहाँ पर आए तो ये इनका जो आबाई वतन है, पहली बार ये रुके थे, ये सलोत्रियाँ में रुके, सलोत्री मेंढर जो है। उसके बाद ये मंगनाड़ में आए, मंगनाड़ से होते हुए कुछ अरसा ये पार शिंद्रा में हमारे यहाँ रुके। तो ज़्यादातर इसको जो टाइम यहाँ पर नीचे हवेली जहाँ पीर साहब का हमने जनाजा रखा था हायर सेकेंडरी शेरी ख्वाजा के पास में, तो यहाँ काफ़ी अरसा इन्होंने यहाँ गुजारा और इनकी विलादत भी यहीं हाई स्कूल शेरी ख्वाजा की इसी हवेली में हुई है। उसके बाद यहाँ पर 1969 में यहाँ इस जगह में आए हैं पीर साहब। लगभग 50 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं। तो पीर सैयद अत्तर शाह साहब एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। तो इनके पास हर मज़हब, हर मसलक, बग़ैर ज़ात पात, रंग व नस्ल के यहाँ पे लोग आए और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने ये बज़ाहिर देखा है कि यहाँ हर शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शफ़ा अता फ़रमाई और हर शख्स यहाँ पर आपने आज देखा, जब आपने इनका जनाजा उठा, आज भी यहाँ पर देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। बेपनाह लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर तरक्की होगी और उनकी फैज़ को अल्लाह मेरा और जारी व सारी करेगा। और आपके चैनल की वसात से मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ पर सबसे जो
आज यहाँ पर ज़ाहिरीन की जो परेशानी है, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पानी की परेशानी है। यहाँ पानी के कोई साधन नहीं है। और नंबर 2 पे यहाँ बिजली का कोई इंतज़ाम मौकूल नहीं है। हमने बारहा महकमा इलेक्ट्रिशियन से और महकमा PHE से हमने अर्ज़ किया, तो लेकिन अभी तक वो उसका कोई संविधान हल नहीं हुआ है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, अगर आप अपना कैमरा घुमाइए, रोड जो हमारी यहाँ पे सामने है, ये जो सीढ़ी हवेली टू सीढ़ी ख्वाजा ये CRF रोड जहाँ पे लिंक कर रही है, तो हमने मारहा ये महकमे से भी कहा, RB से, कि आप इस रोड को कम से कम आप इसे ड्रेसिंग कर दें, ताकि जो हज़ारों लोग यहाँ पे खजल हैं गाड़ियों वाले, यहाँ उनका आना जाना लगा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि शायद फिलफोर इस पे वो काम हो। तो उम्मीद इसके साथ हम ये भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वलियों से वो काम लेता है ज़माने हाजरा में, कि जो मुझे नहीं लगता कि कहीं से और कहीं तालीम मिल सकती है। अगर सूफिया किराम की सूफ़ीज़म की जो तालीम है, वो अल्लाह के वलियों से दरबार से वो तालीम आम और जारी है। और हम ये दुआ करते हैं आपके चैनल की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर अमन अता फरमाए, और पीर साहब की करामतों की वजह से, अल्लाह ताला इनकी सादतों की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर ख़ुसूसन खित्ता पीर पंजाल और पुंछ में अल्लाह तबारक व तआला अमान अता फरमाए, और मुल्क बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला हमें निजात अता करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नज़ीर हुसैन शाह। शाह साहब, आप कहाँ पे रहते हैं? इसी सेड़ी चौहाना में रहते हैं। अच्छा, तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे मत्तू साहब। हाँ, जहाँ तक मेरी मतलब समाल है, मैं जानता हूँ उनको बचपन से। अच्छा, उनका बचपन आपने देखा है? बिल्कुल बचपन नहीं देखा, मगर थोड़ा अशार थे उससे बाद देखते थे। किस तरह जब आपने पहले फुर्सत में उन्हें देखा तो ये क्या था? पहली फुर्सत में ये उधर नीचे रहते थे, एक मकान में हमारा सरपंच है मोहम्मदीन, उसके घर में ये रहते थे। ये 2 भाई थे और इनकी एक बहन थी, वो उधर ही दरिया में डूब गई थी नीचे। बाद में उनको उधर जगह नहीं थी, ये एक रहते थे सरपंच के मकान में। बाद में उन्हें इधर प्लाट मिला, वो उधर पार उधर प्लाट मिला, उधर कुछ ऐसा रहे। फिर इन्होंने शादी, इसने उसके लड़के ने एक ने शादी इधर ही की, इनकी दूसरे शहीदों का इधर ही है। उधर वो जब इधर आए, इधर उन्होंने इधर मकान बनाया, थोड़ा टारी छोटी टारी। फिर इधर रहने लगे। ये घूमने जाता था छोटा इधर इनके मोहल्ले में या इस सेड़ी ख्वाजा में जाकर वापस आ रहा था। फिर जिस वक्त ये रोड निकल गई, उस वक्त इसकी थोड़ा जा चर्चा हो गई। ये मेरे चाचा हैं। तो अब जो पीर साहब हैं, उनके बारे में हमें कुछ थोड़ा बताइए, किस तरह की ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, कैसा उनका जो था दस्तूर था ज़िंदगी का? देखो जी, वो एक मजजूब आदमी थे, अल्लाह के वली थे। तो उनके टाइम में भी यहाँ ऐसे लोग आते थे, वो ऐसे अपना निज़ाम जो है ना, किसी को केला दिया, किसी को सेब दिया, किसी को मिट्टी दी, किसी को कुछ दिया, जो भी उनके हाथ में आया वो दिया। तो लोग इंशाल्लाह बहुत फैज़याब थे। इस टाइम में भी इंशाल्लाह लोग जो है वो बहुत फैज़याब हैं यहाँ। तो अब जो ये निज़ाम है यहाँ का, कौन चला रहा है? फ़िलहाल यहाँ मैं ही हूँ इस वक्त। बाकी मेरे साथ में ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव वाले हैं, जहाँ तक के पीर साहब के मुरीद हैं, तो वो यहाँ इस काम में सब हिस्सा ले रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या कोई कमेटी वगैरह बनाई जाएगी, किस तरह? देखो जी, इस वक्त हमारा ट्रस्ट जो है वो मत्तू साहब के टाइम का बना हुआ है। फ़िलहाल उसमें तकरीबन को 4-5 आदमी उसमें काम कर रहे हैं इस वक्त। एक अपने DSP साधु साहब हैं जो रिटायरमेंट है इस वक्त, दूसरा रियाज हुसैन शाह है, एक तावीर हुसैन शाह है, अलबत्ता एक आदमी का मुझे नाम नहीं याद है। बाकी ये ट्रस्ट उनका उस टाइम का बना हुआ है यहाँ। तो आइंदा उसी ट्रस्ट के तहत आप यहाँ काम वगैरह करेंगे? बिल्कुल, जो ट्रस्ट है उसी के तहत हम यहाँ काम करेंगे। आगे कमेटियाँ बनेंगी, सब कुछ जो भी होगा वो उसके तहत होगा हमारा काम सब। तो पीर साहब, यहाँ सड़क का काफ़ी मसला है, क्योंकि मंडी से घूम के आना पड़ता है। देखो जी, सड़क कोई भी नहीं है, हमारे मंडी वाली भी नहीं है, सीढ़ी ख्वाजा से जो आ रही है वो भी नहीं है, रोड भी नहीं है। बाकी बिजली जो हमारे यहाँ खंभे लगे हुए हैं, तारें लगी हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है। वो भी जब कहीं आती है तो वो सिंगल फेस है। यहाँ कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, यहाँ मतलब कोई भी डेवलपमेंट का जो काम है वो कुछ नहीं है यहाँ, बिल्कुल ही। इतनी पब्लिक देखने के बावजूद रात को मैंने सब लाइन मैन को फ़ोन किया, मैंने एई साहब को फ़ोन किया कि हमें यहाँ लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ बहुत बड़ी बैटरी चाहिए हुई, मतलब सोलर सिस्टम लगाया हुआ, लेकिन वो भी नाकाम हो गया हमारे यहाँ। लेकिन लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आएँ, वो यहाँ आके यहाँ वो खुद देख के जो उनको दिखाई दे रहा भाई वो काम करें। तो पानी की बहुत बड़ी कमी है यहाँ। तो लोगों से क्या पैगाम रहेगा आपका? बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह आना चाहिए? क्या कुछ कोई ख़ास पैगाम पब्लिक के लिए? देखो जी, पब्लिक की ये बात है कि पब्लिक को अपने होश हवास संभाल के अपने हिसाब से वो आएँ यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। वो अपने हिसाब से आएँ, अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास से बाहर हो गया है। एक तो हमारे पास जगह नहीं है यहाँ,
जगह टोटल नहीं है हमारे पास। जगह होती तो फिर कुछ ना कुछ करते। रात से हमने 10 क्विंटल चावल रात बनाए थे, सुबह भी बना रहे हैं। अब ये पता नहीं शाम तक पहुँचेंगे कितने क्विंटल होंगे वो।
जी नाज़रीन, तो आपको हमने आज मुफस्सल रिपोर्ट सैयद अत्तर हुसैन शाह साहब के हवाले से दिखाई कि यहाँ पर जो है जब से उनका विसाल हुआ है 22 तारीख से लेकर आज तक यहाँ पे इसी तरह से आवाम का एक जमकट्ठा रहता है। लोग आते हैं यहाँ पर अपने नजराने पेश करते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और उनके मज़ार पर हाज़िरी देने के साथ साथ यहाँ पे सलात व सलाम नातिका महफ़िल का इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भी इलाके की एक्सक्लूसिव ख़बर हो वो आप तक पहुँचाएँ और इस तरह की ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है आपके लिए हम लोग तैयार करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी करें और हमारी वीडियोस को आप शेयर भी किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। आपको बता दूं आखिर में कि कोई भी शख्स अगर यहाँ सैयद अत्तर हुसैन शाह साहब के मज़ार पर आना चाहता है, उनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करना चाहता है तो वो पुंछ आए और पुंछ से वाया मंडी बाई रोड यहाँ पर आप ईज़िली पहुँच सकते हैं और मत्तू साहब के मज़ार पर हाज़िरी दे सकते हैं। फ़िलहाल सैयद इरफ़ान के साथ नियाज़ शाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।